रूस का कयामत वाला हथियार हुआ एक्टिव, दुनिया भर में मची खलबली। हवा में 15 घंटे 14,000 किलोमीटर की उड़ान, पुतिन के तूफानी अस्त्र से अमेरिका परेशान। स्काईफॉल के नाम से कांपता है नाटो, पुतिन का ब्रह्मास्त्र किसी भी रडार को देगा चकमा। ब्रह्मोस से भी 100 गुना ज्यादा घातक। भारत को मिल गई ये तकनीक तो दुनिया का नक्शा बदलेगा। जमीन से 50 मीटर ऊपर उड़कर करेगा हमला, रोक नहीं पाएगा दुनिया का कोई मिसाइल डिफेंस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक ऐलान ने दुनिया भर के रक्षा हेडक्वार्टर्स में वो हड़कंप मचाया है, जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक साफ सुनाई दे रही है। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने उस हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसे अब तक सिर्फ एक थ्योरी या एक खतरनाक सपना माना जाता था। एक ऐसा मिसाइल जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक उड़ता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर। हालिया परीक्षण में इसने 15 घंटे तक लगातार उड़ान भरी और 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन ये तो सिर्फ एक झांकी है, क्योंकि इस हथियार की असली ताकत है इसकी असीमित रेंज। ये मिसाइल कई दिनों या शायद कई हफ्तों तक हवा में मंडरा सकती है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है और फिर चुपके से अपने लक्ष्य पर ऐसा प्रहार कर सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये जमीन से सिर्फ 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, मतलब दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की पकड़ से बिल्कुल बाहर। ये वो हथियार है जिसने अमेरिका के अरबों डॉलर के मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को एक झटके में कबाड़ जैसा बना दिया है। लेकिन इस खबर से असली पसीना चीन और पाकिस्तान को आ रहा है, क्योंकि जो डर उन्हें सता रहा है वो सिर्फ रूस की ताकत का नहीं है, बल्कि ये डर है कि अगर रूस ने ये कयामत वाली तकनीक अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत को दे दी तो क्या होगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पुतिन का असीमित रेंज वाला मिसाइल तैयार, दुनिया भर में कहीं भी कर सकता है प्रहार। तो आखिर ये बला है क्या जिसने दुनिया के सूरमाओं की नींद उड़ा दी है। इस हथियार का नाम है 9M730 बुरेवेस्निक, जिसे रूसी भाषा में स्टॉर्म पेट्रेल यानी तूफानी पक्षी कहते हैं। लेकिन नाटो ने इसे जो नाम दिया है वो इसकी असली दहशत को बयान करता है, SSC-X9 स्काईफॉल। पुतिन ने 2018 में जब पहली बार दुनिया के सामने अपने 6 सुपर वेपन्स का खुलासा किया था, तब बुरेवेस्निक भी उनमें से एक था। उस वक्त पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स ने इसका मजाक उड़ाया था, इसे एक असंभव प्रोजेक्ट और साइंस फिक्शन करार दिया था। लेकिन अब पुतिन ने इसके सफल परीक्षण का ऐलान करके उन सब की बोलती बंद कर दी है। ये कोई आम क्रूज मिसाइल नहीं है। आम मिसाइलें अपने साथ ईंधन लेकर चलती हैं, जो कुछ 100 या कुछ 1000 किलोमीटर बाद खत्म हो जाता है। लेकिन बुरेवेस्निक के अंदर एक छोटा मगर बेहद शक्तिशाली न्यूक्लियर रिएक्टर फिट किया गया है। इसे लॉन्च करने के लिए शुरुआत में एक छोटे सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल होता है। जैसे ही ये मिसाइल हवा में एक तय ऊंचाई पर पहुंचती है, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर चालू हो जाता है। ये रिएक्टर हवा को अपने अंदर खींचता है, उसे अपने परमाणु कोर से बेहिसाब गर्म करता है और फिर उस गर्म हवा को जेट की तरह पीछे से बाहर फेंकता है, जिससे मिसाइल को असीमित थ्रस्ट यानी धक्का मिलता है। जब तक ये रिएक्टर काम कर रहा है, जो कि कई सालों तक कर सकता है, तब तक ये मिसाइल उड़ती रह सकती है। इसका मतलब है अनलिमिटेड रेंज। ये दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। ये मिसाइल सिर्फ अपनी रेंज की वजह से खतरनाक नहीं है, इसकी असली ताकत है इसका फ्लाइट पाथ यानी उड़ने का तरीका। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह आसमान में ऊंचा जाकर नीचे नहीं आती, जिसे रडार आसानी से पकड़ लें। ये जमीन से सिर्फ 50 से 100 मीटर यानी ऊंचे पेड़ों या इमारतों जितनी ऊंचाई पर उड़ती है। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस रडार, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो, थार्ड हो या रूस का खुद का S-400 हो, वो सब आसमान की तरफ देखने के लिए बने हैं। जमीन के इतने करीब उड़ती किसी चीज को पकड़ने के लिए नहीं। ये मिसाइल रडार की पकड़ में आए बिना किसी भी देश की सीमा में घुस सकती है। ये इसकी स्टील्थ क्षमता है। कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट्स ने इसकी काट निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मिसाइल सबसोनिक है, यानी आवाज की रफ्तार से धीमी चलती है, इसलिए इसे पकड़ा जा सकता है। 2019 में एक परीक्षण के दौरान हुए हादसे का भी हवाला दिया गया, जिसमें कुछ रूसी वैज्ञानिक मारे गए थे और इसे एक अस्थिर टेक्नोलॉजी बताया गया था। लेकिन रूसी सैन्य विशेषज्ञों ने इसका जो जवाब दिया है वो और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि बुरेवेस्निक कोई फर्स्ट स्ट्राइक हथियार नहीं है कि जंग शुरू होते ही इसे दाग दिया।
ये 1 सेकंड स्ट्राइक या रिवेंज प्रतिशोध हथियार है। मतलब अगर किसी दुश्मन ने रूस पर बड़ा हमला कर दिया और रूस ने अपनी मुख्य ICBM मिसाइलों से जवाब दे दिया, उसके बाद इन बुरेवेस्निक मिसाइलों को छोड़ा जाएगा। इनका काम होगा दुश्मन के बचे कुचे कमांड पोस्ट, सैन्य ठिकानों, फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स को ढूंढ ढूंढ कर तबाह करना। उस वक्त तक दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम वैसे ही पस्त हो चुका होगा और वो इन धीमी, नीचे उड़ती मिसाइलों को रोकने की हालत में नहीं होगा। रूसी एक्सपर्ट एलेक्सी लियोनकोव ने 2019 में लिखा था कि बुरेवेस्निक आक्रामक देशों को पाषाण युग में धकेल देंगे और उनके सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ये किसी भी देश को पूरी तरह से खत्म करने की गारंटी है। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अमेरिका का पूरा मिसाइल डिफेंस शील्ड इस एक हथियार के सामने बेकार साबित हो रहा है और अब पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि परीक्षण खत्म हो गए हैं और इसे जल्द ही सेना में तैनात किया जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो भारत के नजरिए से सबसे अहम है। ये मिसाइल ब्रह्मोस से कितनी घातक है और क्यों दुनिया ये सोच रही है कि रूस इसकी तकनीक भारत को दे सकता है। देखिए, ब्रह्मोस हमारी शान है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये एक टैक्टिकल यानी सामरिक हथियार है जो दुश्मन के जहाजों, बंकरों या कमांड सेंटरों को पलक झपकते तबाह करने के लिए बना है। इसकी रफ्तार ही इसका सबसे बड़ा हथियार और बचाव है। ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर से शुरू हुई थी और अब 900 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। लेकिन बुरेवेस्निक एक स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक हथियार है। ये पूरी की पूरी जंग का पासा पलटने के लिए बना है। ब्रह्मोस और बुरेवेस्निक की तुलना करना एक रेसिंग कार की तुलना एक विशालकाय मालवाहक जहाज से करने जैसा है। दोनों का काम अलग है। ब्रह्मोस की रफ्तार आवाज से 3 गुना मच 3 है, जबकि बुरेवेस्निक आवाज से धीमा है। लेकिन ब्रह्मोस की रेंज 900 किलोमीटर पर खत्म हो जाती है, जबकि बुरेवेस्निक की रेंज असीमित है। ब्रह्मोस एक फायर एंड फॉरगेट हथियार है। आपने दागा और वो लक्ष्य पर गया। बुरेवेस्निक एक फायर एंड लॉइटर हथियार है। आप इसे आज लॉन्च कीजिए और ये कल या परसों या 1 हफ्ते बाद हमला करने का आदेश ले सकता है। इसे आप प्रशांत महासागर के ऊपर पेट्रोलिंग पर लगा सकते हैं। ये कई दिनों तक हवा में मंडराता रहेगा और जैसे ही आदेश मिलेगा ये चुपके से जाकर अपना काम कर देगा। ये वो खूबी है जो ब्रह्मोस या दुनिया की किसी और क्रूज मिसाइल में नहीं है। मान लीजिए भारत को चीन के किसी पूर्वी हिस्से में निशाना लगाना है जो हमारी मिसाइलों की जद से बाहर है। बुरेवेस्निक को भारत से लॉन्च किया जा सकता है। वो बंगाल की खाड़ी, फिर प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ता हुआ चीन के पूर्वी तट से यानी उस दिशा से हमला कर सकता है जहां चीन ने कोई तगड़ी डिफेंस तैनात ही नहीं की है। ये ब्रह्मोस से घातक इसलिए नहीं है कि ये तेज है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये अजेय है। इसकी कोई सीमा नहीं है और ये दुश्मन को सोचने का मौका ही नहीं देता। तो क्या रूस ये तकनीक भारत को देगा? यही वो सवाल है जो चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डर है और इसका जवाब हाँ में होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों? पहला कारण है भरोसा। भारत रूस का वो अकेला और सबसे पुराना साथी है जिसके साथ रूस ने अपनी सबसे संवेदनशील रक्षा तकनीकें साझा की हैं। न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र को लीज पर देना इसका सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा कारण है भू राजनीति। रूस को चीन और अमेरिका दोनों को बैलेंस करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली भारत की जरूरत है। रूस जानता है कि चीन आज उसका दोस्त है, लेकिन कल को वो उसके लिए भी खतरा बन सकता है। भारत को बुरेवेस्निक जैसी अल्टीमेट तकनीक देना चीन को हमेशा काबू में रखने का एक तरीका है। ये भारत को वो ताकत देगा जिससे चीन कभी भी भारत से उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। और तीसरा कारण है आत्मनिर्भर भारत। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ उन्हें बनाता भी है। रूस जानता है कि भारत इस तकनीक का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेगा। अब सोचिए, अगर ये तकनीक भारत को मिल गई तो क्या होगा? पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसे वो ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करता है, वो एक झटके में बेकार हो जाएगा। भारत एक मिसाइल लॉन्च करके पाकिस्तान के ऊपर मंडराने के लिए छोड़ सकता है, जो उनके हर मिलिट्री बेस पर नजर रखेगी। उनका पूरा देश होस्टेज बन जाएगा। चीन का क्या होगा? चीन ने जो अरबों डॉलर अपने S-400 HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और हिमालय में तैनात किए हैं, वो सब कबाड़ा बन जाएंगे। भारत का स्काईफॉल मिसाइल चीन के किसी भी शहर को किसी भी दिशा से निशाना बना सकेगा। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को अजेय बना देगा। मतलब अगर दुश्मन ने हम पर पहला वार करने की जुर्रत की
तो हमारा जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका परेशान है। अमेरिका को रूस के बुरेवेस्टनिक से तो डर लगता ही है, लेकिन भारत के हाथ में ये तकनीक आना उनके लिए और भी बड़ा सिरदर्द है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन को रोकने वाला एक क्षेत्रीय पावर बने, लेकिन अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक ग्लोबल पावर बन जाए जो खुद अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे। बुरेवेस्टनिक भारत को वही ताकत देती है। ये भारत को दुनिया के उस एलीट क्लब में खड़ा कर देगी जहां सिर्फ 2-3 देश हैं। ये भारत को सही मायनों में एक महाशक्ति बना देगी। आपको क्या लगता है, क्या रूस ये कयामत वाली तकनीक भारत के साथ साझा करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये चीन और पाकिस्तान के लिए गेम ओवर होगा? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।